अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में H-1B वीजा की फीस को बढ़ाकर $1 लाख कर दिया है। इस फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचा दी। कई देशों के नेताओं और विशेषज्ञों का मानना है कि अब बड़ी संख्या में कुशल पेशेवर अमेरिका की बजाय अन्य देशों का रुख कर सकते हैं। ट्रंप के इस बेतुके फैसले के बाद पड़ोसी कनाडा सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा है। उसे उम्मीद है कि अच्छे करियर की चाहत में देश छोड़कर यूएस में बसने वाला कैनेडियन टैलेंट अब अपने देश में ही रहेगा। साथ ही दूसरे देशों का टैलेंट भी कनाडा की ओर रुख करेगा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने न्यूयॉर्क सिटी में काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के कार्यक्रम में कहा कि कनाडा के पास पहले से ही मजबूत शोध और एआई से जुड़ी प्रतिभाएं मौजूद हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि ज्यादातर लोग अमेरिका चले जाते हैं। उन्होंने मजाक के अंदाज में कहा कि अमेरिका अपनी वीजा नीति बदल रहा है, शायद अब उनमें से एक दो उनके पास रुक सकेंगे। उनका इशारा उन कैनेडियन प्रोफेशनल्स की ओर था जो अमेरिका की चकाचौंध भरी जिंदगी की चाहत में पढ़ाई के बाद वहां सेटल हो जाते हैं। इसके लिए H-1B वीजा उनके लिए बड़ा सहारा था, लेकिन अब ये वीजा बेहद महंगा हो जाने के बाद कार्नी को उम्मीद है कि ऐसे यूथ अमेरिका की बजाय अपने मुल्क में ही रहकर करियर बनाना पसंद करेंगे। कार्नी की उम्मीदें आधारहीन नहीं हैं। दरअसल खुद अमेरिका की आईटी कंपनियां भी यही मान रही हैं कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका को बड़ा नुकसान होने जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि H-1B वीजा फीस में इतनी बढ़ोतरी से उच्च शिक्षित विदेशियों के लिए अमेरिका में अवसर सीमित हो जाएंगे। अमेरिकन आईटी सेक्टर की इस घबराहट को व्हाइट हाउस ने गंभीरता से लिया है। राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा गया कि जो लोग पहले से H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं उन पर इस नई नीति का असर नहीं पड़ेगा। फिर भी भविष्य की अनिश्चितता ने कई लोगों को दूसरे विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। बहरहाल ट्रंप के भारी भरकम टैरिफ की मार झेल रहे कनाडा को इन परिस्थितियों में अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बड़ा मौका दिख रहा है।